जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आपकी गुरु माँ रुक्मणी लेकर के आई है आपके लिए एक और मंथली राशिफल। जानेंगे कि दिसंबर महीना जो है वो इस बार आपके लिए क्या लेकर के आएगा। 2024 का आखिरी महीना है, क्या लेकर के आएगा, क्या देकर के जाएगा, सारी बातें विस्तार से जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है हम आपको आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बताते हैं, यानी कि जो आपका मून साइन है उसके हिसाब से। वैसे देखेंगे तो 100% आपको सटीक बैठेगा। और साथ ही मुझे जो भी आभास शक्ति है, जो भी इंट्यूशन मुझे प्राप्त है, उसके द्वारा भी मैं राशिफल आपको बताती हूँ। आप इस राशिफल को पहले सुन करके अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं कि आने वाला समय ऐसा है, क्या उसके लिए हमें करना है, कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और चुनौतियां चाहे आने वाली है, लेकिन उनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कैसे उसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। जो लोग आ सकते हैं उन सभी के लिए दिल्ली में दरबार लगाया जाता है। सिद्ध दरबार पिछले 3 वर्षों से मैं लगा रही हूँ, हर गुरुवार लगाया जाता है। उसमें आकर के भी आप निःशुल्क अपनी जन्म कुंडली मुझसे पूछ सकते हैं। पर क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो उसके लिए हम लॉटरी के सिस्टम का प्रयोग करते हैं कि जिसका भी नंबर आता जाए वो हमसे मिले, भेंट करें और फिर उनकी जन्म कुंडली हम देखें। लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि चाहे वहां कितने भी हजारों लोग आए हैं, सबसे एक एक दो दो मिनट में जरूर मिलूं। तो शाम के समय 4 बजे से या लंच के बाद जैसे भी व्यवस्था होती है, हम अपने हाथ से प्रसाद वितरण भी करते हैं और सभी लोगों से हम बात करते हैं। जो घर बैठे पहले टोकन प्राप्त करना चाहते हैं और फिर मिलना चाहते हैं, तो टोकन वाला जो दरबार है वो इस बार 5 दिसंबर को और 12 दिसंबर को लगाया जाएगा। जिस नंबर पे आपको टोकन लेना है, बुधवार के दिन कॉल करके, वो आपकी स्क्रीन पर है। 4 से 6 इसके नंबर पर कॉल करें और अपना टोकन प्राप्त करें और हमसे टोकन के दरबार में आकर के ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में मुलाकात करें। और बिना टोकन का जो दरबार है वो 19 और 26 दिसंबर को जो है लगाया जाएगा। तो उसमें बिना टोकन हमसे मिलने के लिए आप आ सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी की मदद करना चाहती हूँ, उसीलिए मैं अपने जीवन में समर्पित हुई हूँ। लेकिन आप भी समझिए, बहुत सारे लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। यूट्यूब कहता है कि हर महीने 7.5 करोड़ लोग हमें देखते हैं। तो सभी से इंडिविजुअली बात करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करो, मेरी हर प्रार्थना में, मेरी हर पूजा में मेरे सारे बच्चे शामिल होते हैं। यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई कष्ट है तो भगवान जी उसको दूर करें। इस महीने का जो भंडारा होने वाला है वो अन्नपूर्णा जयंती पे किया जाएगा 15 दिसंबर को। तो जो लोग भी तन मन धन से उसमें सहयोग करना चाहें, जुड़ना चाहें, मोस्ट वेलकम है। एक बार मैंने कहा और आप सभी मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए आ जाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े भेज रहे हैं। तो सर्दियों के कपड़े अगर आपके बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आप भेज नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, अपने आसपास लोगों को जरूर बांटिए। लेकिन अगर आप भेज सकते हैं तो हमारी संस्था गुरुमा फाउंडेशन में भेजिए, ताकि यहाँ के जो भी गरीब मजदूर हैं उनको हम वो कपड़े डोनेट कर सकें। चलिए, आपका राशिफल प्रारंभ करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आने वाले फेस्टिवल्स पर। 6 दिसंबर विवाह पंचमी है, यानी कि भगवान श्री राम और माता सीता की मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाएगी। 11 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय जी की जयंती है और 15 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती एवं हमारे यहाँ भंडारा भी किया जाएगा। एक नजर ग्रहों पर भी डाल देते हैं कि दिसंबर में क्या परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य जो है वो 15 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 2 दिसंबर को धनु राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में भी धनु राशि में ही पहुंच जाएंगे। मंगल जो है कर्क राशि में नीच बने रहेंगे। बुध जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे और वक्री रहेंगे 16 दिसंबर तक। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे और वक्री 4 फरवरी तक बने रहेंगे। शुक्र 2 दिसंबर तक मकर राशि में है, उसमें प्रवेश करेंगे और 28 को कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे, लेकिन अब वो मार्गी हो चुके हैं, वक्री नहीं है। और राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको महा उपाय भी बताने वाले हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा।
एक तो मुझे दिसंबर में कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, अगर आपका किसी तरीके का कोई प्रमोशन रुका हुआ है या इस समय में कोई प्रमोशन आपको मिलने वाला है, या आपको कोई बैच कुछ लोगों को मुझे एक्चुअली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप किसी भी तरीके से डिफेंस से कनेक्टेड है, मिलिट्री से कनेक्टेड हैं, या आप पुलिस से कनेक्टेड हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति को कोई बैच ज़रूर मिल रहा है। और अगर इसी तरह की कोई आप फोर्सेस में हैं तो वहाँ आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है या कोई ऑनर ऑफ बैच मिल सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज इस समय में दिखाई दे रहा है। एनर्जीज़, अगर टोटल दिसंबर की एनर्जीज़ हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स आएँगी आपके पास, आप उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे, फिर कोई नई चीज़ आएगी, फिर आप उसको ठीक कर देंगे। तो कहीं न कहीं एक वॉरियर एनर्जी में, एक फाइटर एनर्जी में रहेंगे। आप बिल्कुल भी इस समय अपने आप को बेचारा महसूस नहीं करेंगे, आप बिल्कुल रेडी हैं, जो आ रहा है आने दो, हम सब ठीक कर लेंगे। तो वो एक फाइटर एनर्जी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो आप उसको रिज़ॉल्व कर लेंगे, फिर थोड़े समय तक शांति होगी, फिर कोई नई प्रॉब्लम आएगी, फिर आप उसको रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो पूरा महीना जो है मोस्टली जो कंबाइंड एनर्जी दिख रही है वो उसी तरह की दिख रही है, लेकिन आप डरेंगे किसी से नहीं, दबेंगे किसी से नहीं, आपकी एनर्जी एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अगर कोई शत्रु इस समय में आपको परेशान करता है तो उसको ही आपसे दबना पड़ेगा। बात करते हैं अगर हम आपके पैसों की, तो पैसों को लेकर के अच्छा समय लग रहा है। थोड़ा-सा रिलैक्स आप हो रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कोई टारगेट अचीव आपने कर लिया है या कर लेंगे दिसंबर में, तो थोड़ा-सा लास्ट ऑफ द मंथ में थोड़ा रिलैक्स अपने आप को फ़ील कर रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव अपने आप को फ़ील करेंगे कि हम ये कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपको कोई चैलेंज दिया जाता है आपके काम पे, या आपको कोई गोल है आपका, आपने सोचा है कि इतना पैसा हमें इकट्ठा करना है, तो वो आप कर लोगे और वो गोल पूरा होगा तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे इस समय में। तो धन को लेकर के कॉन्फिडेंस की वजह से और धन आएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे खेल है पैसा कमाना। बेसिकली ऐसा एनर्जी आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए वैसा मुझे दिख रहा है। अगर हम बात करें आपकी जॉब की, तो इस समय में कुछ लोग अपने स्पेसिफिक, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि बाहर विदेश से कुछ लोग जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं और अपनी फैमिली के पास आ रहे हैं, अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो वो इस समय में या तो जॉब से छुट्टी लेके आएँगे या फिर अपने जॉब को क्विट करके आएँगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ दें। तो कुछ तो है जो दिसंबर में काफ़ी सारे लोग इंडिया आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और इंडिया में अपनी फैमिली से मीट वो करेंगे। जिन लोगों का अभी जॉब नहीं है, अगर उसकी बात करें तो आप अपने जॉब, अगर कहीं इंटरव्यू उस बीच में देते हैं, दिसंबर में कहीं इंटरव्यू देते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव आपका जो इंटरव्यू है वो जाएगा। आपको एक स्टार की तरह कंसिडर किया जाएगा। मतलब आपको एक उस कंपनी में अ, अपना प्रोफाइल देते हुए, अपना बायोडाटा या अपना रिज्यूमे देते हुए आपको कुछ मतलब ऐसा लगेगा तो कि ये तो एक कंपनी को इजीली मुझे रख लेना चाहिए, हमारा लेवल बहुत बड़ा है इस कंपनी के हिसाब से। तो ऐसा आपको फील होगा, वहाँ एक स्टार जैसा, एक सेलिब्रिटी जैसा आपको फील हो सकता है कि हो सकता है शायद कंपनी छोटी है एज पर योर प्रोफाइल या योर एक्सपीरियंस, तो वो आप में कॉन्फिडेंस है कि अरे ये तो हमें मिल ही जाएगा इजीली, ये तो हम कर ही लेंगे। तो वो एक वो है, और आपको वो जॉब मिल भी जाएगा। लेकिन मतलब अगर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए और किसी बड़ी कंपनी में इस समय में लगना चाहते, तो वो थोड़ा-सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। स्विच करना ईज़ी है अगर कोई ऑलरेडी किसी कंपनी में है और आप स्विच करना चाहते हैं, तो आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है। लेकिन अगर आप किसी नई कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी छोटी कंपनी हो सकती है। हो सकता है पैकेज अच्छा दे रही हो, लेकिन कंपनी छोटी होगी या एम्प्लॉइज़ उसमें कम होंगे, तो वहाँ आपको एक स्टार जैसी फीलिंग आपको लगेगी कि हम खास हैं यहाँ पे, स्पेशल हैं। वो फीलिंग आपको न्यू प्लेस पे दिखाई देगी। बहुत खुशी होती है ये जान के कि हम जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में कम से कम आपके लिए काम आ पा रहे हैं। भगवान शनिदेव जब कृपा करते हैं, नवग्रह देवता आप पे कृपा करते हैं या प्रभु आप पर कृपा करते हैं और आके बताते हैं आप, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसे ही एक भक्त ने अपनी कहानी दरबार में आके हमसे शेयर की है, आपके साथ भी शेयर करते हैं, फिर वापस आपका राशिफल जानेंगे। मेरा नाम प्रतिभा तिवारी है। मैं राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से आई हूँ। मैंने गुरु माँ को यूट्यूब पे देखा था। अभी जुलाई में लाल मंदिर में माँ का दरबार लगा था, वहाँ पे मैं यूट्यूब पे देख के आई। मैंने अपने हस्बैंड की कुंडली दिखाई, उन्हें ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम थी जॉब में। गुरु माँ की कृपा से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई
अब वो ठीक से काम कर पा रहे हैं। बात करें अगर हम सिंगल्स की, इस समय में सिंगल्स जो हैं वो अपने लिए किसी तरह का कोई प्लान बना सकते हैं। या तो आप किसी मतलब आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के या अपने रिलेशनशिप को लेकर के, कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं और आपको वो प्लान आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसे हमें करना चाहिए या ऐसा पार्टनर हमें चाहिए। थोड़ा सा अपने सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा रियलाइज कर रहे हैं। तो डायरेक्टली तो अभी कोई दिसंबर में आपका कोई अफेयर होता या रिलेशनशिप में एंटर होते हुए आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक क्लियरिटी आपको आती हुई दिखाई दे रही है कि हमें इस तरीके का पार्टनर चाहिए। देखिए, अगर आपका पार्टनर इस समय तक बहुत टॉक्सिक था, आपका पार्टनर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, तो आप उसको एंड कर देंगे। मतलब 2024 उसको एंड करते करते ही जाएगा। और अब आपको एक रियलाइजेशन होगा कि लाइफ में हमें ये चाहिए, या तो हमें शादी करनी नहीं, अगर करनी है तो ऐसे ही व्यक्ति से करनी, वरना नहीं करनी। तो वो एक काफी क्लियरिटी ऑफ माइंड रिलेशनशिप्स को लेके आने वाला है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो वहां थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ निराशा आपको मिल सकती है। अगर आपने घर में बात नहीं की है, या आपको अपने पेरेंट्स से बात नहीं की है, या आपके पार्टनर ने पेरेंट्स से बात नहीं की है, तो वहां आपको कुछ शॉक लग सकता है, कोई निराशा आपको फील हो सकती है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आंखें खुल जाएंगी आपकी रिलेशनशिप में। आप सोचेंगे कि ये साइड तो अपने पार्टनर का देखा ही नहीं था, या ये तो हमने समझा ही नहीं था। तो वो एक कुछ अलग सा रिवाइवल हो सकता है, या अलग से लेंस से आप अपने पार्टनर को इस समय में देख सकते हैं। तो जिसको लेकर के थोड़ा सा मन में आपकी मलाल हो सकता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि जल्दी तो नहीं कर दी पार्टनर चूज करने में। तो ऐसी फीलिंग कुछ आपको रह सकती है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं, किसी तरीके का कोई एक तो कोई पार्टनरशिप या तो आप कर सकते हैं, या आपस में साथ में मिलके कुछ कर रहे हैं, या आपको आपके स्पाउस की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से कोई फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है आपके किसी काम के लिए। तो वो मैरिड कपल्स जो हैं, उस वहां पर फाइनेंशियल कुछ गेन जो है वो दिखाई दे रहा है। आपको आपके पार्टनर से मिल सकता है, आपके पार्टनर को आपसे मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल गेन हो रहा है, या फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उस फाइनेंशियल गेन में। तो काफी लोगों के लिए वो मुझे पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग पार्टनरशिप भी कर सकते हैं आपस में, और पार्टनरशिप करके कोई नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, या मे बी आप प्लान कर रहे हैं 2025 में करेंगे। काफी लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। एजुकेशन की अगर बात करें दिसंबर मंथ में, तो एजुकेशन वाइज काफी अच्छा है। बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, कि उनका माइंड जो है वो काफी फोकस होगा, उनको पता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो वो काफी क्लियरिटी दिख रही है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है घर में लाइट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, स्टूडेंट्स को खासकर, या उनके घर में लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर चाहे आपको कैंडल भी जला के पढ़ना पड़े, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो आप कैंडल जला के पढ़ रहे हैं, तो आप वो भी करेंगे। मतलब आपका इस समय में पढ़ाई को लेकर के चाहे कोई भी दिक्कत आपके सामने आ जाए, आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। हेल्थ की अगर बात करें, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में आपको थोड़ा सा जकड़न महसूस हो सकता है, थोड़ा नसों का प्रॉब्लम अगर है, या पैरों में थोड़ा दर्द रहता है, तो उस तरह का थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अदरवाइज आप अपने आप को काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, और जो थोड़ा मोड़ा दर्द वर्द भी हो रहा है आप उसको भी इग्नोर करेंगे। मतलब ये बेसिकली जो मुझे मंथ लग रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा ही एनर्जेटिक है। उस एनर्जी को हार्नेस कीजिए, उस एनर्जी को अपने लिए पॉजिटिवली यूज कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को आगे अच्छे से प्लान कर सकें। चलिए जानते हैं दिसंबर महीने का महा उपाय क्या है। ये सभी राशि के जातकों के लिए है, सभी पर लागू होगा, चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, सभी लोग इसको देख करके प्रयोग कर सकते हैं। मंगल क्योंकि इस समय नीच के चल रहे हैं, और दिसंबर में भी अभी नीच भंग उनका नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में मंगल का खराब प्रभाव आ रहा होगा। मंगल जब खराब होता है, व्यक्ति को खून की दिक्कत होने लगती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, बार बार आपके पैरों पे चोट लगने की संभावना हो सकती है, लिगामेंट्स जो है वो फट सकते हैं अगर स्पोर्ट्स में आप हैं। और बहुत सारी मंगल जो है गुस्सा बहुत दिलाना, चिड़चिड़ा रहना, दांतों की समस्या होना। और मंगल खराब होते हैं तो व्यक्ति को भाइयों से नहीं बनती है, या भाई तुल्य कोई व्यक्ति है उससे भी आपकी अनबन हो सकती है। तो बहुत सारी समस्या है, झगड़ा होने लगता है, पड़ोसियों से ज्यादा झगड़ा होगा, सड़क पे लोगों से आपका अननेसेसरी झगड़ा होने लगेगा, आपको लगेगा हर व्यक्ति आपके साथ गुस्से में बात कर रहा है। तो इस तरह की चीजें मंगल के खराब होने से होती हैं। तो इसे ठीक करने के लिए कुछ उपाय बता रही हूँ, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो उस उपाय को आप यूज कर लीजिए।
सबसे पहले क्या कर सकते हैं, बंदर जो होते हैं उनको अगर चने डालेंगे, गुड़ मत डालना, मीठा मत देना उनको, सिर्फ चने अगर आप उनको देंगे, भुने हुए चने, और वो उसको प्राप्त करते हैं, उनसे वहाँ प्रार्थना कीजिए कि हे मंगल जी, हे मंगल देवता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में ये कष्ट है दूर हो जाए। तो वहाँ से आपकी प्रार्थना जो है वो जल्दी सुनी जा सकती है। साथ ही अगर आपको कोई फौजी या उनका परिवार मिलता है, आप उनकी सहायता किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तन मन धन से, तो आपको लाभ होगा। इसके साथ ही अगर कोई रसोइया है, शेफ है, अगर आप उनको किसी प्रकार का दान देते हैं तो भी आपको लाभ होगा। लेकिन दान जब भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति को करते हैं जिनसे आपका कोई लेना-देना नहीं है। यानी कि अगर आपका कोई घर में ही काम करता है, आपने उसको कुछ दिया तो आपके लिए कुछ करेगा, तो ये तो लेन-देन हो गया। दान वो है कि जो व्यक्ति को आप जानते नहीं, उससे अपेक्षा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारे लिए कुछ करेगा, उसको दान करना चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति को आप दान करें जो कि खाने का काम करते हो, लेडीज हो, जेंट्स हो या हलवाई वगैरह हो, तो भी आपको लाभ जरूर होगा। साथ ही अगर आप छोटे लड़के जो होते हैं, 14 साल से छोटे जो लड़के हैं, उनको अगर किसी प्रकार का कोई दान करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं या उनको कपड़े वगैरह दान करते हैं, तो भी मंगल देवता आपसे प्रसन्न होंगे। और अगर ज्यादा समस्या इस समय मंगल के नीच होने की वजह से हो रही है, तो वो दूर आपकी होने लगेगी। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ, दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, 2024 जाते जाते आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर देके जाए। ऐसे में आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।